श्री गौतम गंभीर जी, एमएलए इस एरिया के ओपी शर्मा जी, और यहाँ पे ऑडिटोरियम में अभी बहुत सारे एमएलए बैठे हुए हैं। यहाँ के वाइस चांसलर साहब डॉक्टर महेश वर्मा जी, अन्य सभी अधिकारीगण, डीन्स, वेरियस अथॉरिटीज़ और सभी भाइयों बहनों, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। आज आईपी यूनिवर्सिटी का ये ईस्ट कैंपस देश को समर्पित किया जा रहा है। अभी हम सब लोगों ने इस कैंपस को घूम के देखा। इतनी शानदार फैसिलिटीज़, इतना खूबसूरत कैंपस, ये कहना गलत नहीं होगा कि आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से और फैसिलिटीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से perhaps this can be counted as one of the best campuses in the country. इसके लिए मैं पूरे देश को बधाई देता हूँ, क्योंकि पूरे देश भर से यहाँ बच्चे पढ़ने आएंगे। दिल्ली के लोगों को बधाई देता हूँ, इतनी शानदार यूनिवर्सिटी कैंपस बन के तैयार हुआ, और ख़ास तौर से ईस्ट दिल्ली के लोगों को बधाई देता हूँ। ईस्ट दिल्ली में इस किस्म की यूनिवर्सिटी या कैंपस नहीं था। सब लोगों का मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ओपी शर्मा जी को बधाई देता हूँ, उनकी विधानसभा में कैंपस तैयार हुआ। इस तरह की यूनिवर्सिटी जब बनती है, यहाँ पे 2500 बच्चे पढ़ेंगे लगभग, इसकी कैपेसिटी 2500 बच्चे होंगे। इस तरह की जब यूनिवर्सिटी बनती है तो आसपास की अर्थव्यवस्था को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। बच्चे आएंगे, रहेंगे, हॉस्टल में रहेंगे, खूब सारी आसपास दुकानें खुलेंगी, कई लोगों को रोज़गार मिलेगा। इसका जो कास्केडिंग इफेक्ट है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो इस पर्टिकुलर विधानसभा को अर्थव्यवस्था के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। जैसे अभी मेरी कुलीग आतिशी जी ने बताया कि दिल्ली में शिक्षा के क्षेत्र में पिछले 7-8 सालों में काफ़ी ज़्यादा बदलाव आए हैं। एक तरह से पहले हमारे देश के अंदर एक तरह से 2 किस्म का शिक्षा व्यवस्था है। एक सरकारी स्कूल होते हैं, एक प्राइवेट स्कूल होते हैं। अगर आपके पास पैसा है तो आप अपने बच्चे को प्राइवेट में भेजते हो। अगर आपके पास पैसा नहीं है, गरीब हो, रिक्शा वाले हो, मजदूर हो, तो आप अपने बच्चे को मजबूरी में अगर आपके पास पैसे नहीं भी हैं तो आपको अच्छी शिक्षा मिलेगी। आप सरकारी स्कूल में भेज दो, आपके बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलेगी। अब अपने को 12वीं के बाद की शिक्षा के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। दिल्ली में हर साल लगभग 2.5 लाख बच्चे 12वीं पास करते हैं। इसमें से लगभग 1.5 लाख बच्चे सरकारी स्कूलों से निकलते हैं, 1 लाख बच्चे प्राइवेट स्कूलों से निकलते हैं। जब हमने जिम्मेदारी संभाली थी 2015 में, तो उस वक्त 12वीं के बाद सारे कॉलेजेस मिला के, और डीयू का भी एक स्टेटिस्टिक्स लिया गया। डीयू में जैसे जो दिल्ली सरकार की यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें तो 85% सीट जो है वो दिल्ली के बच्चों के लिए रिजर्व है, लेकिन डीयू के अंदर सीटें रिजर्व नहीं है। तो एक एस्टीमेट बनाएगा कि दिल्ली के बच्चों को कितने एडमिशन होते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, वो सारा मिला दिया जाए तो एक रफ एस्टीमेट ये है कि 2.5 लाख में से 1.1 लाख बच्चों के लिए दिल्ली में सीट अवेलेबल थी। तो एक तरह से 1.4 लाख बच्चों का डेफिसिट था। पिछले 7-8 साल के बाद अंदर ये 1.1 लाख से हम इसको 1.5 लाख तक ले जा पाए हैं। आज 1.5 लाख बच्चों के लिए 12वीं के बाद सीट अवेलेबल है। अभी भी 1 लाख का डेफिसिट है। हमें अभी 1 लाख और बच्चों के लिए सीट्स क्रिएट करने की ज़रूरत है। लेकिन सबसे बड़ी इशू उठता है, और वो ये है कि पढ़ने लिख के बाद भी अगर नौकरी नहीं मिले तो फिर एक मन में प्रश्न तो उठता है कि क्या शिक्षा सार्थक थी जो हमने पढ़ाई लिखाई की, अपर एजुकेशन। आज सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक युवा के सामने यही है, जॉब्स, जॉब्स, जॉब्स एंड जॉब्स। अगर जॉब्स नहीं मिलेंगे, पढ़े लिखे हाथ में डिग्री लेकर घूमने से कोई फायदा नहीं है।
और ये सारा सिस्टम 1830 ईस्वी में मैकॉले ने बनाया। उसके पहले जो भी भारतीय सिस्टम था, हमारे देश में एजुकेशन का सिस्टम था, जो मैंने पढ़ा है बताते हैं बहुत अच्छा सिस्टम था अंग्रेजों के आने के पहले। गांव-गांव के अंदर स्कूल थे, जो आचार्य का सिस्टम था, चाहे राजा का बेटा हो चाहे रंग का बेटा हो, सारे एक ही साथ स्कूल में आके रहते थे। और फिर इन्होंने सारा हमारा एजुकेशन सिस्टम तहस-नहस कर दिया अंग्रेजों ने 1830s के अंदर मैकॉले ने सारा। और उन्होंने जो शिक्षा व्यवस्था बनाई, वो शिक्षा व्यवस्था भारत के लिए नहीं बनाई थी, वो सारी शिक्षा व्यवस्था उन लोगों ने बनाई थी क्लर्क पैदा करने के लिए कि पढ़े लिखे क्लर्क